फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेफ्टी इन पॉकेट। आज का टॉपिक है एक्सीडेंट कॉस्ट टू द मैनेजमेंट। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक इंडस्ट्री में एक्सीडेंट होता है तो मैनेजमेंट को क्या क्या कॉस्ट बियर करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक्सीडेंट में मैनेजमेंट को टू टाइप्स का कॉस्ट सफ़र करना पड़ता है, जैसे कि डायरेक्ट और इंश्योर्ड और टेंजिबल कॉस्ट। और नंबर 2 में आता है इनडायरेक्ट और अनइंश्योर्ड और इंटेंजिबल और हिडन कॉस्ट। तो पहले आता है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में कॉम्पेंसेशन जो कि इंज्योर्ड पर्सन को पे किया जाता है। अगर कोई इंश्योरेंस होता है, उसका प्रीमियम कॉस्ट, मेडिकल में खर्चा, डॉक्टर्स बिल, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, मेडिसिन बिल्स, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी चार्जेस, ये सभी एम्प्लॉयर डायरेक्टली पे करते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट का मनी वैल्यू डायरेक्ट अवेलेबल होता है, इसीलिए डायरेक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करना इजी होता है। अगर हॉस्पिटल चार्जेस, डॉक्टर्स बिल, मेडिकल और मेडिसिन बिल और अलग एक्सपेंडिचर इंश्योरेंस कंपनी पे करता है, तभी ओनली प्रीमियम कॉस्ट को एम्प्लॉयर कंसिडर करते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट में इंश्योर्ड एक्सपेंडिचर और डायरेक्ट पेमेंट्स आता है। तो अभी आता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत सारा होता है और उस कॉस्ट का इक्विवेलेंट वैल्यू कंसिडरेशन केयरफुली करना चाहिए। इनडायरेक्ट कॉस्ट का कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट डाटा शीट और कुछ अलग मेथड्स अप्लाई किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है। जो वर्कर इंजर्ड हुआ है, उसकी वजह से जो वेजेस कॉस्ट हुआ है और वेजेस लॉस्ट हुआ है, और वर्कर्स कंपेंसेशन पेमेंट। वेजेस कॉस्ट जो कि वर्किंग टाइम लॉस्ट की वजह से देना पड़ता है, और इंजर्ड वर्कर्स पेड वेजेस अमाउंट। एक्सीडेंट की वजह से जो मटेरियल लॉस हुआ है और इक्विपमेंट डैमेज हुआ है, उसे रिप्लेस और रिपेयर करने में जो कॉस्ट यूज होगा, उसे एम्प्लॉयर पे करता है। एक्सीडेंट की वजह से डिलेड वर्क का एडजस्ट करने के लिए और डिलेड वर्क को एडजस्ट करने के लिए वर्कर्स ओवर टाइम करते हैं, उस ओवर टाइम का कॉस्ट ऑफ वेजेस। एक्सीडेंट की वजह से सुपरवाइजर्स एक्स्ट्रा टाइम एंड एफर्ट देते हैं, उसका कॉस्ट ऑफ वेजेस। एक्सीडेंट में जो वर्कर इंजर्ड हुआ था, वो बैक टू वर्क के बाद आज बिफोर आउटपुट नहीं दे पाएगा, उसकी वजह से वेजेस लॉस। एक्सीडेंट में इंजर्ड वर्कर्स के जगह कोई न्यू एम्प्लॉई ज्वाइन करता है, तो उसे ट्रेनिंग देके प्रिपेयर करने में जो टाइम यूटिलाइज होता है, उसकी वजह से जो वेस्ट ऑफ टाइम एंड कॉस्ट होता है। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो अनइंश्योर्ड मेडिकल कॉस्ट को कंपनी बियर करता है। एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेशन करके करेक्टिव रेमेडियल यूटिलाइज करने के लिए, प्रोडक्शन रिस्टार्ट करने के लिए हायर ऑफिसर्स, आउटसाइडर्स और क्लरिकल और सभी वर्कर्स को टाइम के हिसाब से वेजेस देने में कॉस्ट यूटिलाइज होता है। आइडल मशीन्स और स्लो मशीन्स वर्क स्टॉपेज और स्पॉइलेज की वजह से काम इंटरप्ट होता है, उसका कॉस्ट। जो प्रॉपर्टी डैमेज होता है एक्सीडेंट के वजह से, जो कि मटेरियल और इक्विपमेंट, उसका कॉस्ट। अनइंश्योर्ड कॉस्ट और मिसलेनियस अनयूजुअल कॉस्ट। तो ये सभी था कुछ कॉस्ट के बारे में जो कि एक एक्सीडेंट होता है तो मैनेजमेंट को देना पड़ता है और बियर करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, watch, like and share the video and subscribe my channel Safety in Pocket. Thank you.